ॐ ॐ शनायवतु शनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत जयजयतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्भीषणि। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लरविन्दायतपात्रनीत येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय केशवाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधिरभुक्ता दुग्धं गीतामृतम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदूरतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी करुणेन विलोकुल अस्वस्थान विकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनि चोतीर्ण खलु पाण्डैरणनदीकवर्तकः कीश पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्भुतम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनावोदितं लोके सज्जनशतपदैरहरः केपीयमानं भूयाद्भारतभङ्गजं गलिमलप्रदंसि न श्रेयसि मोघं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं जतकृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुवन्त्यदेवैः अस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यमसामः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरयसुरगणा देवाय तस्मै नमः। तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अधपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं
कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। इसको बदलने के लिए कोई कपड़ा दूं? बदलने के लिए कोई कपड़ा चाहिए? नहीं, नीचे आइए, अनंत श्री विभूषित अनंत श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के श्रोती ब्रह्मनिष्ठ एवं मंगलीय महामंडलेश्वर तथा उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव भक्तजन मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को वंदन करते हैं। आइए 15वां श्लोक पढ़ते हैं। नहीं, 15वां है, 8वें अध्याय का 15वां है। आप गलत पढ़े। मामुपे 15वां श्लोक है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गतः। लगे मैं निकाल देता हूँ। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तितो नो अर्जुनः पुनरावर्तिनो अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मो न विद्यते। अब 5वां कैसे कर रहे हो? घर पर जाकर के कुछ दोहराते नहीं हो। देखिए, माम उपेत्यो, उपेत माने प्राप्त होना, माम माने मुझे, समझ रहे हैं? माम माने मुझे, उपेत माने प्राप्त होना, मुझे ही प्राप्त होते हैं। कौन? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म नहीं, ये सीधे नहीं है, उसको अन्य करना पड़ेगा। शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। दुखालयम, यह संसार जो है दुख का घर है, समझे ना? दुखालयम का मतलब यह संसार जो है दुखों का घर है। अशाश्वतम, शाश्वत माने स्थिर होता, अशाश्वत माने क्षणिक होता है। और यह क्या है? यह संसार में क्षणिक मतलब हमेशा हर समय परिवर्तन होता रहता है। तो पहले यह जो असल में हमें क्या जानना है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है और जगत क्या है, यही 3 चीजें में सारा चीज या ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। तो यह जो जगत है, जगत तो प्रभु की सृष्टि है, दूसरी सृष्टि हम जीव की है। तो जगत की सृष्टि में यानी प्रभु के सृष्टि में यदि हम रहें तो हमें कोई दुख नहीं है, कोई शक नहीं, आराम से। लेकिन हमें दुख कहाँ से होता है? अपनी सृष्टि बनाए, जो अपनी हम सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं। अपनी सृष्टि समझ रहे हो कि यह मेरा है, यह तेरा है, ये मेरा बेटा है, मेरा पत्नी है, मेरा भाई है, मेरा यह है, मेरा घर है। इसी से दुख के भागी होती है, दुखी सुखी इसी से होती है। 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक याद करो। तम विद्यात दुख संजोगम वियोगम जोग संगीत। तो जहां जहां से योग का जो संसर्ग होता है, योग का, अरे उसका दुख का, जहां जहां से दुख प्राप्त होता है उसको छोड़ दो, तब जा करके दुख की समाप्ति होगी। क्योंकि यहाँ तक कि वहां पर बताया गया कि अगर धन के संजोग से है तो धन को छोड़ो, वित्त के अरे पुत्र के संजोग से पुत्र को छोड़ो, पत्नी के संजोग से पत्नी को छोड़ो, जो भी है जहां जहां से आपको दुख मालूम हो रहा उसको छोड़ दो। वह क्या है? आप गहरी निद्रा में देखो संसार की उत्पत्ति क्या होती है। गहरी निद्रा में जाओ तो तुम्हारा संसार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मालूम होता कि आप कहाँ पर, सब सारा संसार ही वहां पर समाप्त हो गया ना। वहां पर संसार तुम्हारा नहीं दिखाई देता। सुषुप्ति अवस्था कभी भी इसी प्रकार से ध्यान में जाओ और समाधि में चले जाओ तो आपका संसार बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये संसार वास्तव में है नहीं, यह काल्पनिक है, ठीक है। तो यह संसार क्या है? एक तो दुख का घर है, इसमें दुखी होता है, दुखी, सुख थोड़ा होगा दुख ज्यादा होगा। दूसरा यह क्षणिक है, यानी नित्य प्रति परिवर्तनशील है, ठीक है।
पुनर्जन्म का मतलब बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना। दूसरा चीज यह भी है, दो प्रकार से इसका अर्थ लगाते हैं संत लोग। एक तो मृत्यु के बाद जन्म होता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहुविस्तारे आय मुरारी पानी। तो मरने के बाद जन्म लेना वो तो खैर ठीक है, एक शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर में चला गया। दूसरा होता है एक ही शरीर में रह करके, और शायद जिक्र किया था मैंने कि अगर आपको किसी घटना से दुख मालूम हुआ तो फिर थोड़ी देर में हो सकता उसी दिन कोई सुख समाचार आ गया तो सुख आपको खुश हो जाओ। तो यह दुख सुख का यह निरंतर जन्म से लेकर के मरण तक बारंबार स्थिति बदलती रहती है। यह भी एक प्रकार से जन्म ही पुनर्जन्म ही है, इसको भी कुछ लोग नहीं। क्यों? एक अवस्था को छोड़ करके आप दूसरी अवस्था को जा रहे हैं, दुख को छोड़ करके सुख में गए, सुख को छोड़ करके दुख में गए, यह ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो अब क्या आया, न आपनुवंती, नहीं प्राप्त होता है। कौन? महात्मा। महात्मा कौन होता है? महात्मा वही होता है जिसने अपने मन, इंद्रिय और बुद्धि को संयमित कर रखा है, जो स्वयं का मालिक होता है। संसिद्धि, सिद्धि कहते हैं जो अच्छी प्रकार से सिद्ध हो चुका है, यानी वह परमात्मा को प्राप्ति हो चुका है प्रकार से। कुछ लोग अर्थ लगाते हैं सिद्धियों का, आठों सिद्ध नौ निधि के सुख, उसको लगाते हैं तलिमा गरिमा महिमा लक्ष्मा प्राप्ति प्राप्त काम, इस प्रकार से भी लगाते हैं। तो अलग अलग अर्थ है। परमाम गतः, हाँ परमाम, परम गति होगा। तो कैसे है? हे अर्जुन, जो महात्मा, कौन से महात्मा? संसिद्धि, जो अच्छी प्रकार से सिद्ध हो चुके हैं वह महात्मा पुनर्जन्म न आपनुवति, वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। कहाँ? इस दुखालय और अशाश्वत संसार में, यानी दुख से भरे हुए और यह क्षणिक संसार में वह उनका पुनर्जन्म नहीं होता। क्या होता फिर? वह परमाम गतः, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, मुझे ही प्राप्त होकर के उनकी परम गति हो जाती है, अर्थात उनका जन्म मरण से छुट्टी हो जाती है। समझ रहे हो? देखो कहाँ से स्टार्ट है? महात्मानः संस, या संसिद्धि को पढ़े लो, संसिद्धि महात्मानः, ये अन्वय का बता रहा हूं। संसिद्धि महात्मानः न आपनोति पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, ये दुखालय और अशाश्वत संसार में उनका पुनः पुनर्जन्म नहीं होता। कौन? जो सिद्ध हो चुके हैं। वो क्या होता है? म्याम उपत्य, वो मेरे को ही प्राप्त होकर के परमाम होता। दूसरे प्रकार से कह सकते हो कि ये जो सिद्ध महात्मा है मेरे को ही प्राप्त होकर के परम गति को प्राप्त करते हैं, अतः उनका इस दुखालय, दुख रूपी संसार, दुख सुख रूपी संसार और जो क्षण भंग परिवर्तनशील है उसमें उनका पुनर्जन्म नहीं होता, यानी वह पुनर्जन्म से बाहर है। जो भी भगवान को प्राप्त हो गया, जिसकी परम गति हो गई, वह पुनः इस संसार में उसका आना जाना बंद हो जाता है। तो ये इसका भाष्य देख लेते हैं। नाम का मतलब वही ईश्वर, उपेत का मदभामम, किम विशिष्ट पुनर्जन्म न प्राप्तवंत इति। अच्छा, दुखालय का दुखानाम आध्यात्मिक आदि नाम आलयम आश्रय आलयम के जस्मिन दुकान दुखालय जन्म। तो दुखालय का मतलब यही दुख सुख और कुछ नहीं। तो बताया कि हाँ, न केवल दुखालयम आश्वासतम, आश्वासतम का मतलब होता है क्षणभंगुर परिवर्तनशील, जो एक स्थिति में हमेशा नहीं रह सकता है। तो संसिद्धि मतलब जो मोक्ष के चाहने वाले हैं, मोक्ष रूप परम से सिद्धि को प्राप्त महात्मा क्या है? जी पुनः माम न प्राप्नुवन्ति ते पुनः आवर्तन्ते, जो मुझे प्राप्त नहीं होते वही फिर से, मतलब इसका मतलब इसका उल्टा बताया कि जो मुझको नहीं प्राप्त होते वह संसार में आते हैं, और जो प्राप्त हो जाते हैं सिद्ध महात्मा, जो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं वह इस संसार में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करना आपका, देखो बारंबार हम लोगों को यही हिदायत दी जा रही है, यही सलाह दी जा रही है कि जीते जी उस परमात्मा को प्राप्त कर लो या अपने स्वरूप को जान लो, तो पुनः इस संसार के जन्म मरण चक्कर से हम छूट जाएंगे।
हाँ, अब इसको नहीं बोलना, इसको बारंबार अभ्यास करो। हाँ, यह करो या जो सुबह सुबह शाम से ही चल रहा है, तो यही तत्व का वर्णन हो रहा है। इसी तत्व का वर्णन हो रहा है कि वह अपना आत्मा कैसा है। सवेरे भी तो यही बात हुआ था कि वह गमन करने वाला है, वह आकाश में वायु के समान गमन करने वाला है, अंतरिक्ष में सूर्य के समान गमन करता है। ये हुआ था नहीं हुआ? सुबह हुआ था ना। वही पृथ्वी में वेदी के रूप में है, जल में जितने भी पदार्थ होते हैं सब में भी वही है। तो सब में यही बताया गया था। तो उसी प्रकार से उसी आत्मा को समझो और फिर उसे जो है प्राप्त करने की कोशिश करो। अब आइए दूसरा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रकरण चेंज होता है। क्या कहते हैं? संगति है किम पुनः तत्तः अन्यत प्राप्त पुनः आवर्तनते रहते। या आपके सिवा अन्य स्थान को जाने वाले पुरुष फिर संसार में आते हैं? तो इस करके कहते हैं आब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आब्रह्म यानी ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से जो भुवन है, और कहाँ? ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मलोक से लेकर के जितने भी भुवन बनाए गए हैं, जितने भी लोक हैं, मतलब इसके छोटे से छोटे जीव को ले लीजिए, सभी लोकों में जो भी जाएगा वह पुनरावर्ती है, वहां पर उसको दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। ये मत सोचो कि हम पुण्य खूब करें और स्वर्ग लोक मिल जाए या ब्रह्मलोक मिल जाए तो वहाँ हमारा दोबारा हमें नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तो जाना तो पड़ेगा ना, कहीं भी हो जाओ। हाँ, ब्रह्मलोक में एक फायदा है, जब ब्रह्म का अंतिम समय आता है उस समय वह ज्ञान देते हैं। ज्ञान दे करके जो जिनकी बुद्धि ठीक हो जाती है इतनी तपस्या के बाद, तो वह क्रम से मुक्त हो जाते हैं। अदरवाइज सभी को तो आना ही पड़ता है। तो वह ब्रह्म भुवना लोक, मतलब जहां से प्राणी उत्पन्न होते हैं और निवास करते हैं उसी का नाम भुवन है। 14 लोक हैं। 7 भुवन पृथ्वी को लेकर के ऊपर हैं और 7 भुवन नीचे हैं। पृथ्वी को कहते हैं भू, इसके ऊपर है भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य। सत्य अंतिम लोक है। ये लेकर के 7 हो गए। नीचे अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल सबसे नीचे। ये 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। दोबारा सुन लो, कुछ याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कम से कम भगवान वाला वो तो नहीं याद हो, या तो नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको किसी को पढ़ाना तो है नहीं। क्या है? ऊपर वाले लोग भू पृथ्वी, भुवः इसके ऊपर, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य। 7 हो गए। नीचे अतल, वितल, सुतल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल और फिर पाताल। 7 भी हो गए। 14 लोक हैं, 14 भुवन हैं। लोक कहिए, भुवन कहिए। तो ब्रह्मा से लेकर के किसी भी पाताल में कहीं भी कोई रहेगा, यह उसका पुनर्वर्तन होता ही है। तो वहां पैदा होगा, कुछ दिन निवास करेगा, फिर शरीर छोड़ेगा और कहीं न कहीं जन्म लेगा। और क्या है? माम उपेत, लेकिन हे कौन थे जो मेरे को प्राप्त कर लेगा। उपेत पहले भी आया था ना, माम उपेत। देखो, जो मेरे को प्राप्त कर लेगा उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं है। ऊपर भी उसको पक्का कर रहे हैं। देखो, कोई भी चीज जब दोबारा 2 बार कहा जाता है, कोई भी कहता है, इसका मतलब वो पक्का है। जो मेरे को प्राप्त हो गया यानी जो भगवान के शरण में चला गया, भगवान को प्राप्त हो गया, जिनका जाप स्वयं भगवान करते हैं, जो भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मेरा मित्र हो गया, तो उसका फिर पुनर्जन्म नहीं है। नहीं तो क्या होगा? आओ जाओ, आओ जाओ। सबसे बड़ी बात है, देखो इस शरीर में होता क्या है, इसके एक एक चीजों को
याद करके वही चिंतन करना चाहिए। इसी में बताया गया है ना, क्या जन्म के समय में सैकड़ों बिच्छुओं के डसने का एक साथ, जैसे एक बिच्छू, कभी बिच्छू डंक मारी है नहीं मारी है, मारा है, तो सैकड़ों बिच्छू एक ही बार में मारे हैं तो कितना होगा, तो उतना कष्ट होता है। फिर जन्मने के बाद ही कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, कई बार सांस नहीं चल रही है, कई बार अस्थमा हो गया, कभी पीलिया हो गया, कभी कुछ हो गया, कितना, कम से कम आजकल के युग में तो 3-4 इंजेक्शन तो 2-2, 3-3 महीने में लगते ही हैं, कितने पता नहीं कितने लगते हैं, मुझे नहीं पता। तो वो बचपन से ही वह बालक जो है इंजेक्शन से डर भी जाता है, बचपन पैदा हुआ नहीं कि दवा और इंजेक्शन चालू हो गया। हाँ, यही हो रहा है आजकल। और क्या, किसी भी तरीके से आगे बढ़ा भी तो बालक अवस्था में, फिर उसके बाद 3-4 साल के बाद पुस्तकें का इतना भार उसको दे दिया जाता है कि वह लेते ढोते ढोते थक जाता है, क्या पढ़ता है क्या नहीं, वो बात है। हाँ, और फिर बड़ा हो गया, फिर वहाँ पर अपने कुछ एंजॉय भी करता है, उसके साथी बन जाते हैं, फिर कहीं नौकरी लग गई या कोई धंधा शुरू कर लिया, और पिताजी के साथ फिर शादी भी हो जाती है, शादी जैसे हुई तैसे फिर वह फंस जाता है, 2-4 महीना एंजॉय करता है, फिर उसके बाद दुख ही दुख होता है नित्य प्रति। अरे कई लोग ऑफिस कार्यालय से देर रात को आते हैं और बहाना करते हैं कि ऑफिस में बहुत कार्य है, बहुत काम चल रहा है आजकल, और इसीलिए कि जिससे खा लें और चुपचाप सो जाए, ना तो पत्नी और किसी से कोई किसी को बोलने का चक्कर ना हो, और सुबह लेट उठे, 10 मिनट में स्नान किए और अपना चल दिए, भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, तो किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा चलता रहता है, ऐसे है। तो वही अब क्या बताया जाए, और जबकि वास्तव में ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, क्योंकि जिस समय हम सोते हैं उस समय कहाँ होते हैं, सुसुप्ति अवस्था में जब हम सोते हैं, 6 घंटा की 4 घंटा की गहरी निद्रा से लगते हैं, तो उस समय हमारा बिल्कुल दिमाग जो है, माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश होता है, उस समय संसार की बातें गायब हो जाती हैं। उस समय अगर हम ध्यान करते हैं तो देखिए ध्यान में कितनी अनुभूतियां होंगी। हाँ, सवेरे जब 4 बजे जगो ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान किया, पहला काम फिर ध्यान ही होना चाहिए। यह अपने स्वामी जी आए थे, यह उठ करके कुछ नहीं करते, पहले ही ध्यान में बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं करते, मुंह धोया, अगर जरूरत पड़ी, बाथरूम की जरूरत हुई तो पेशाब वगैरह गए तो गए, नहीं तो नहीं, केवल ध्यान। ये हर एक का अपना अपना टेक्निक। हाँ, ये अच्छा तरीका है कि देखो, हमारे तरीके से, हमारे विचार से नहीं है, गुरुदेव के विचार से नहीं है, लेकिन अपनी अपनी विचार है ना, बिना स्नान किए हुए हम लोग नहीं मानते हैं इसको, लेकिन हर एक का अलग अलग है। लेकिन जो संत लोग यही कहते हैं कि जिस समय आपका सुषुप्ति अवस्था में संसार गायब हो जाता है, उस समय अगर आप ध्यान करते हो तो सबसे विशेष सुंदर। तो नहाने में क्या टाइम लगता है, कोई टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में फारिग हो गया, या जैसे भी है। तो यह, और एक दिन आपको यह बताया था, मैं धीरे धीरे अभ्यास मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है, यह जो मन है ना, बहुत ही गंदा है, मन जैसा गंदा कोई नहीं। कई बार तो प्रयास करना पड़ता, नहीं कई बार अपने आप ही शुरू हो जाता है, स्नान किए गए, मंजन किए तो अपना शुरू हो जाता है, कई बार नहीं होता है। तो वह मन में क्या बातें आ गई थी, सोने के पहले या बीच बाद में, सोने के पहले ही आई होंगी, बाद में तो नहीं आई होंगी, जैसे मन कहीं भग जाता है, तो उस पर हमेशा चैतन्य सतर्कता के साथ, जैसे घोड़े की लगाम कसी जाती है ना, उसी प्रकार से जब कोई भी साधक हर क्षण सतर्क होता है, अलर्ट होता है, जैसे कहते हैं ना, सावधान, अब मैं तीर मार रहा हूं, संभालो अपने को, उस प्रकार से यह काल रूपी, यमराज रूपी, मृत्यु देवता रूपी जो बाण है ना, हर समय
छूट रहा है। इस समय वो अपना बाण छोड़ देंगे, कुछ पता नहीं है, और आप चले जाओगे। तो इसीलिए प्रति क्षण हमें अलर्ट होकर के हमारे मन में उसी प्रभु का जो मंत्र हमने गुरु मंत्र लिया है, या जिस मंत्र को हमने अपना मंत्र मान लिया है, उसी मंत्र का जाप निरंतर, नित्य निरंतर, के अलावा जैसे तेल धार गिराते हो और टूटती नहीं है, वैसे ही चलते रहना चाहिए। चाहे स्नान कर रहे हो, चाहे भंजन कर रहे हो, भोजन करने जा रहे हो, सोने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, हर समय मन में माला लेकर के नहीं, माला लेकर के जब बैठोगे तब उस समय माला करो, या चलते फिरते भी माला का सहारा ले सकते हो। लेकिन जो वास्तव में जाप होता है, बैठ करके मन एकांत है, शांत है, उस समय आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा जो होता है जाप, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। बाकी अपना शरीर जैसे काम करता है, अब एज बढ़ने के बाद हम लोग का शरीर ज़्यादा नहीं बैठ सकता, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो जितना बैठ सकता, बाकी अपना चलते फिरते जाप होता रहे तो अच्छा है। और कोई दवा नहीं है। या तो जैसे ज्ञान का तरीका बताया गया, उसको मान लो, उसको अनुभव कर लो कि यह संसार है ही नहीं, तो अपने तो पहले इस देह भाव से ऊपर चलो, देह भाव से छुट्टी मिल जाए तो यह जीवत है, उससे भी छुट्टी लो, यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व ज्ञातृत्व से। फिर उसके बाद आप स्वयं वही आत्मस्वरूप में आ जाओगे। लेकिन इससे जब पार होगा तभी तो यहाँ पर यही बताया गया, यह जो मेरे को प्राप्त हो जाता है उसकी पुनर्जन्म नहीं होता है, और जो मेरे को, हाँ, और जो मेरे को नहीं प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होता है, जो मेरे को नहीं प्राप्त होता है। अब आइए इसमें संगति दिया है, ब्रह्मलोक सहिता लोका अकस्मात पुनरावर्तिन, ब्रह्मलोक सहित समस्त लोक किस कारण से उसमें यह पुनर्जन्म होता है। काल परीक्षण कथम, यह काल से परीक्षण कैसे है, इसके लिए बताते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम आहार्य ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदु जना। कह रहे हैं हाँ, सहस्त्र, एक एक शब्द का पहले अर्थ देखो। सहस्त्र युग पर्यंतम, 1000 शास्त्र माने 1000 युग पर्यंतम, क्या है, युग पर्यंतम। यहाँ पर युग पर्यंतम का मतलब है यह जो चारों युग एक साथ मिला करके लो, चारों युग चतुर्युगी होता है, तो 1000 चतुर्युग। अब देखो सतयुग की आयु कितनी है, पहले कलयुग का लोगे तो यह 4,32,000 वर्ष है। 4,32,000 है ना, हाँ, अच्छा गलती होगा तो देख लेना। द्वापर का इसका दूना है, 8,64,000 वर्ष। तिगुना है आपका इसका त्रेता युग का, तो 12,96,000 वर्ष। चौगुना है सतयुग का, उसको त्रेता युग भी कहते हैं, तो उसका है 17,96,000 में आप जोड़ लो, 96 में जोड़ लो, कितना होता है, 28,000 आएगा सर, 28,000, 17,28,000। अब ये जोड़ लो, 17,28,000, 12,96,000, तो यह 17, 13, 30 हो गया, और 12, 42, 43 लाख के करीब होता है। यह कितना हुआ, एक दिन। सहस्त्र युग पर्यंतम, अह माने दिन होता है, अहर ब्रह्मणो विदु, विद्वान लोग वही कहते हैं, इसको समझो क्या, कि ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है, 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, चतुर्युग। और इसमें 14 मनवंतर होते हैं, एक एक मनवंतर इसी के अंदर 1000 में 71 चतुर्युगी का एक एक मनवंतर होता है। ये 7वां मनवंतर चल रहा है। जो संकल्प करते हो ना ब्राह्मण को, वही अब संकल्प आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, संकल्प आता है तो उसमें पढ़ा जाता है ना,
पढ़ा जाता है। अमुक मनमंत्रे, हाँ, कलयुगे कल्पतम चंडे जम्बूदीपे भारत खंडे भारत खंड और ऐसे पढ़ते हैं ना। पुनरावर्ती ना, यह पुनरावर्ती है। अरे सॉरी, रात्रि में जो शास्त्रांतम, और रात्रि जो है वो भी इसी प्रकार से है, 1000 सहस्त्र चतुर्युग वर्षो भी है। ते अहोरात्रो विदो जना, तो ऐसा योगी जन एक दिन एक रात को जानने वाले, उस काल के परिणाम को जानने वाले केवल योगी और विद्वान ही जानते हैं, जो कि काल के परीक्षित होने के कारण सभी लोग पुनरावृत्ति वाले होते हैं। देखो अब यहाँ पर ये कोई एक दिन हुआ तो रात, अब जब रात्रि होता सायंकाल हो जाता है तो होता क्या है, सारे प्राणी उसी में अभी तो व्यक्त रूप में है, तो जितने भी जीव हैं, जैसे सायंकाल हुआ ब्रह्मा जी का मतलब दिन समाप्त हुआ, वह कहाँ दिन समाप्त कब होता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन है, और सूर्यास्त से लेकर के अगले सूर्योदय तक रात्रि है। तैसे वह सभी प्राणी अव्यक्त रूप में उसी ब्रह्मा के अंदर या हिरण्यगर्भ कहिए उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे रात्रि समाप्त हुई, सवेरा हुआ, ऐसे सभी जीव जो है फिर व्यक्त अवस्था में ऐसे कैसे आ जाते हैं। इतना बड़ी गंभीर बात है ना। हाँ बिल्कुल, जो भी टाइमिंग है सूर्यास्त और सूर्यास्त्र से दिन शुरू होता है, ठीक है। अब सोचो यही नहीं, अब जैसे आज का दिन है कौन शुक्रवार है ना, तो शुक्रवार आज के सूर्योदय से शुरू हुआ, कल के सूर्योदय तक है, सूर्योदय के बाद फिर शनिवार हो जाएगा। ये तो बीच में ये अंग्रेज आ गए, हम लोगों को एक दूसरा ही स्टैंडर्ड दे गए, हाँ बीच में गड़बड़ कर गए ये सब, नहीं तो कुछ नहीं था। अब देखो ये भी एक प्रलय है, जब रात्रि में सभी जीव व्यक्त अवस्था में अव्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, तो एक प्रकार का प्रलय यह भी है। इसको नैमित्तिक नहीं, नैमित्तिक प्रलय तो एक तो नित्य प्रलय होता है, जो पहला प्रलय, 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। पहला प्रलय होता है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय जब भी हम अपनी सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, यानी गहरी निद्रा में चले जाते हैं, संसार गायब हो जाता है, तो वह नित्य प्रलय हमारे साथ होता है। दूसरा नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय का मतलब न नैमित्तिक, किसी के निमित्त, तो यह नैमित्तिक प्रलय यही है जब ब्रह्मा का दिन समाप्त हो गया और रात्रि शुरू हुई तो एक प्रलय भी हो गई। हाँ, तीसरा एक प्रलय और है, जो हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, अरे समाधि में चले जाते हैं, वो केवल वो जो योगियों का होता है। योगी नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो करता है वही ना, कितने होंगे, 0.001% होंगे। वह समाधि में जाने वाला कौन है, जो अभ्यास करता है, उसमें से सभी समाधि में थोड़ी जाते हैं। अब आप ध्यान करते हो तो समाधि में गए कभी नहीं गए, और इतना आसानी से जा भी नहीं सकते हो जब तक आपका पूरा जो है उस पर समर्पण नहीं होगा। समर्पण होगा, आपके सामने सिर्फ वही होगा, तभी जा करके। और कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर जाओ, आप तो ज्ञान से मुक्त हो। ज्ञान यह करो कि भाई मैं जो है यह जो है शरीर नहीं हूँ, मैं तो शरीर भी नहीं हूँ, अरे जीवात्मा भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं न तो करता हूँ, न भोगता हूँ, न ज्ञाता हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। तो अपने आप मुक्त हो गए, तो जाने की कोई जरूरत नहीं है समाधि की। हाँ, अब महाप्रलय उसको कहते हैं, जब ब्रह्मा जी का एक कल्प बीत जाता है, यानी ब्रह्मा जी का जैसे ये एक दिन एक रात्रि हुआ ना, एक दिन हुआ 43 लाख, कैलकुलेशन कर लेना, रात्रि भी इतनी बड़ी हुई तो 86-87 लाख का यह हो गया, एक दिन हुआ। ऐसे ही 360 दिनों का एक जो है साल होता है। क्यों 360 दिन का, एक सूर्योदय और दूसरे सूर्योदय के बीच में 24 घंटे अगर हम नॉर्मल मानते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन में भी, गणना में कई प्रकार के विधा हैं। यही जब पांडवों का अज्ञातवास था, उसमें भी यही झगड़ा हुआ था। हाँ, अब जो लोग 24 घंटे
365 या 66 दिन के हिसाब से लेंगे वो तो नहीं होगा, लेकिन उसमें काउंटिंग यही हुआ था कि 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक साल, तो 360 दिन। और उसको भी, इसको कहते हैं सावन वर्ष। एक 360 दिन के वर्ष को हम सावन वर्ष कहते हैं। एक मतलब एक 24 घंटा जो होता है ना, उसी को हम एक दिन मानते हैं। और ऐसे ही 30 दिनों का एक महीना। जनवरी फरवरी आ गया ना, बीच में गड़बड़ किया ना। वैसे भी जो अपना जो चंद्र के हिसाब से महीना होता है वो अभी पूरे 30 दिन नहीं होता, 30 दिन से कम ही होता है, 29 डेज के करीब होता है। तो उसमें और सूर्य के वाले में बहुत अंतर आ जाता है। 352 दिन का शायद ये होता है चंद्र वाला, और वह 365 66 तो 12-13 दिन का उसमें घपला हो जाता है। इसी कारण से 11 दिन का शायद होता है, तो इसी कारण से ये 354 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसी कारण से जो है तीसरे वर्ष में एक महीना बढ़ जाता है, जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं या अधिक मास कहते हैं, मल मास। वह समय अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है। हमारे यहाँ का समय सब कुछ एडजस्ट कर लेता है। यह सूर्य के गति के अनुसार और चंद्र की गति के अनुसार दोनों एक दूसरे से हमारे सनातन धर्म के लिए यह मान रखते हैं। अब तो यह काल का एक द्वितीय प्रसंग है। चलो, तो अब इसको जो जानता है, जो काल से अपरिच्छिन्न हो गया, वो तो पुनः बढ़ती वाले में नहीं आएगा। लेकिन काल से अपरिच्छिन्न कौन है? वही परमात्मा है, एक ही। जब आप अपने को इस शरीर से और इस जीवत्व भाव से भी अलग कर दोगे, अपने को न तो शरीर मानोगे, न तो शरीर के साथ जो करने वाला, शरीर के साथ संबंध रखने वाला मानोगे, कर्ता भोक्ता ज्ञाता इत्यादि, तो आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे। तो फिर आपका यह पुनः पुनरावर्तन नहीं रहेगा। और आगे चलिए, यह समझ में आ रहा ना? ये तो कैलकुलेशन करके कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है ये। ब्रह्मा का एक ब्रह्मा जितने दिन तक होता है, इसका मतलब ब्रह्मा का अवधि जो है क्या है, एक सीमित हो गई ना। ठीक है, इतना ज्यादा है कि आप उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कितने लाखों बार जन्मेंगे, मरेंगे, क्या होगा, वो बात अलग है। लेकिन यह तो है कि अमर तो नहीं है ना। प्रजापति अहनिजद भवति रात्रौ च तदुच्यते। प्रजापति के दिन में और रात्रि में जो कुछ होता है, अब उसका वर्णन नीचे किया जा रहा है। इनके दिन में क्या होता है और रात्रि में क्या होता है। इसके पहले भाष्य में कोई चीज नहीं है, बस वही है जो कि शब्दों का अर्थ है, वो आपको बता दिया, कुछ नहीं। हाँ, बस वही है, बस। अब इसका कैलकुलेशन आप कोई बात नहीं, हमें तो दूसरे चीज को जो, हाँ, जो माइंड में बैठाने वाले वो जरूर। अवक्त अवक्त व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति हरागमी रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। कह रहे हैं अव्यक्त दिन आरंभ का जो समय होता है ना, उसको आहारागम कहते हैं। यहाँ पर दिया अव्यक्तात् का अव्यक्त प्रजापते सपावस्था तस्मात् अव्यक्ताद् व्यक्तयो बज्यन्ते इति वक्तव्यः। तो ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में ही ब्रह्मा के प्रबोध काल अव्यक्त से प्रजापति की निद्रा अवस्था से समस्त व्यक्तियां अस्थावर जंगम प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। यह सब इसके हिसाब से अर्थ बेकार में समझ में नहीं आएगा। यह समझिए, जैसे दिन प्रारंभ होता है, ऐसे जितने भी जीव सोते समय रात्रि में चले गए थे, ब्रह्मा जी के अंदर लीन हो गए थे, अव्यक्त हो गए थे। जैसे दिन प्रारंभ हुआ तैसे वह व्यक्त अवस्था में आ जाते हैं। बस खत्म, चाहे वह वृक्ष हो, नदी हो, नाला हो, सब कुछ। सर्वा प्रबंध हरगमे। लेकिन उसी समय एक और भी होता है, जो कि कौन है?
वह ब्रह्म जो परमात्मा वह तो नहीं होता, उसका तो अव्यक्त व्यक्त होता नहीं, वो तो हमेशा ही ऐसे ही रहता है, एक स्वरूपा रहता है। तो यह ब्रह्मा के दिन का प्रवेश काल, और जब यह प्रवेश काल का मतलब जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू हो गया तो सारे जितने भी प्राणी थे अस्थावर जंगम वो सभी क्या हो गए, वो व्यक्त अवस्था में आ गए, यानी सभी अपना कार्य धंधा शुरू कर दिए। व्यक्त अव्यक्त से व्यक्त अवस्था का मतलब है आप, हाँ उसको व्यक्त, जैसे चना है यह व्यक्त अवस्था है, इसमें बीज नहीं दिखाई दे रहा, बीज नहीं दिखाई दे रहा, चना को पानी में डाल दो सवेरे 1 दिन 2 दिन के बाद अंकुर फूट जाएंगे। तो वही है, जो प्राणी उसमें लीन हो गए हैं वो अव्यक्त अवस्था है, उसमें से कोई अंकुर नहीं फूटा है। जैसे ही व्यक्त अवस्था में सूर्योदय हुआ तैसे उनमें से वो निकल गए, माँ कोई घर में आ गया, कोई कहीं आ गया, अपना शुरू हो गया जीवन। रात्यागमे प्रीलियंते, और रात्रि के समय क्या होता है, वो सभी उसी ब्रह्म में, उसी हिरण्यगर्भ में लीन हो जाते हैं, उसी प्रजापति कहो ब्रह्मा कहो उसी में लीन हो जाते हैं। तत्र अव्यक्त संग कह, इसी को हम अव्यक्त कहते हैं, जो वहां पर लीन हो जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अव्यक्त। तो जब हम ब्रह्मा जी के अंदर होते हैं तो उसको हम अव्यक्त कहते हैं, और जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो हम व्यक्त अवस्था में हो जाते हैं। मतलब ऊपर वाले और इसका कोई बहुत ही तारतम्य है और बहुत ही सीधा साधा है कि ब्रह्मा जी का यह जो 1000 चतुर्वर्ष का चारों युगों का जितना भी समय आता है उतना एक दिन होता है, जैसे दिन समाप्त होता है इतना तैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू होती है। उस रात्रि शुरू होते ही सभी जीव अस्थावर जंगम सभी ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं, और जैसे उनका इतना ही बड़ी उनकी रात्रि होती है, जैसे उनकी रात्रि समाप्त होती है सारे जीव जंतु पुनः व्यक्त हो जाते हैं। बस यही समझ में आ रहा ना। अब जैसे आप मान लो, आप अपने उदाहरण लो, आप अपने को समझो, अपने हम अपने को समझें। जब हम रात्रि में सो जाते हैं गहरी निद्रा में, स्वप्न अवस्था में नहीं, सुषुप्ति अवस्था में सो जाते हैं तो हम अव्यक्त हो गए, हमें संसार के किसी भी वस्तु का कोई भान नहीं होता है, तो हम अव्यक्त भी हैं। और जैसे समाधि से अरे सुषुप्ति अवस्था से बाहर आए, नींद टूटी, ऐसे हम व्यक्त हो गए। या जो ऋषि या संत या साधक जो तेज हैं वो समाधि अवस्था में चले जाते हैं, तो समाधि में जाते ही जब अव्यक्त हो जाते हैं, और जैसे निद्रा अरे समाधि से वापस आते हैं तैसे व्यक्त अवस्था में ऐसे ही तीनों। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर यहाँ पर कुछ बताया गया है, इसको देखे। संगति थोड़ा सा इसके ज्यादा है, समय भी हो गया है, चलो कोई नहीं, इसको संगति पढ़ लेते हैं, फिर अर्थ इसका पढ़ ही लेते हैं। और कृत अभ्यागम कृत विप्राश दोष परिहार्थम मंद मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शन अर्थम अविद्यादि क्लेश मूल कर्म कर्माशय वशात च अवश्यो भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रीलियते इत्यतः संसारे वैराग प्रदर्शनात् च इदम्। कह रहे हैं कर्मों का फल मिलना या कर्मों का फल नहीं मिलना, अकृता, अकृत माने जो कर्म नहीं किए गए हैं, अभ्यागम यही होता है कि एक प्रकार का यह दोष होता है, अकृत अभ्यागम, कि जब जीव हर बार नया बनाया गया है तो कर्म का फल मिला कि नहीं मिला ऐसा कह सकते हो ना। तो जीव बनते नहीं है, जितने जीव एक बार सृष्टि के आरंभ में बन गए बस वही रहते हैं, दूसरा कोई नया जीव नहीं बनता है। तो जीव अनादि काल से आ रहा है, चला आ रहा है, और उसमें उसके अपने कर्मों के अनुसार ही नया नया जीव नया नया शरीर उनको मिलता है। अभी बताया गया था पीछे कल श्लोक में, जो अंत समय में उनके मन में जो विचार आता है तो जो शरीर का जिस शरीर का वो निर्माण करते हैं उसी शरीर का वो रूप धारण करते हैं अगली जोनी।
तो न किए कर्मों का फल मिलना और किए कर्मों का फल न मिलना, और जो कार्य कर रहा है उसका फल मिल जाए, इसके दोष को निवारण करने के लिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसका फल मिलेगा ही, और न किया हुआ पर उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई कहता है कि बिना किए हुए कर्मों का आपको फल मिल गया, या आपने कर्म किया उसका फल नहीं मिला, तो ये दोष हो गया। तो इस दोष के निवारण के लिए क्या, बंधन और मुक्ति का मार्ग, बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति सा फल प्रदर्शनार्थ, इनका बंधन और मुक्ति का मार्ग बताने वाले शास्त्र वाक्यों के द्वारा क्या बताते हैं, सफलता दिखाने के लिए। और अविद्या आदि, अविद्या जो है किसका कारक है, यह जड़ है, यह एक प्रकार से मुखिया है, मूल है। इससे क्या पैदा होता है, क्लेश मूलक, क्लेश मूलक कर्माशय वसात। क्लेश मूलक कर्माशय वसात का मतलब क्या है कि अविद्या, कामना और कर्म, यही तीन चीजें आती हैं। तो कर्म संसार के वश में पड़ करके, आवशो वश में पड़ करके, यह पराधीन भूत ग्रामों, यह पराधीन प्राणी क्या होता है, बारंबार उसमें उत्पन्न होकर के लीन हो जाता है। इस प्रकार कथन से संसार में वैराग्य दिखाने के लिए यह कहा जाता है। यह मेरे ख्याल से समझ में आपको नहीं आया होगा, नहीं आया ना। देखो, अगर किसी ने कोई कार्य नहीं किया, अगर यह कहा जाए कि आते ही, जन्म आते ही बच्चा जो है उसका ऑपरेशन करना पड़ा, तो अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, उसने कोई कर्म नहीं किया, अभी तो उससे कुछ हुआ नहीं और न हो सकता है, फिर उसको कष्ट कैसे हो रहा है? इसका मतलब बिना किए हुए कर्म का उसको फल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो पूर्व जनित कर्म का है, मतलब वहां पर इसलिए बता रहे हैं, तो मिल रहा है। और कोई कर्म किया फिर नहीं मिला, जैसे आपने बहुत बड़ा पुण्य किया लेकिन उसका फल अभी तो नहीं मिला ना। तो न किए हुए कर्मों का फल मिल गया और किए हुए कर्मों का फल नहीं मिला, तो इस दोष को शांत करने के लिए या इस दोष को निवारण करने के लिए यह जो कर्म सिद्धांत है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो कर्म सिद्धांत क्या है, जो आपने इस जन्म में कर्म किया, जो आपका इकट्ठा हो गया संचित, अगले जन्म में वही जो होता है ट्रांसफर हो जाता है संचित, और उसका एक हिस्सा मिलता है प्रारब्ध के रूप में, प्रारब्ध कर्म के रूप में, भाग के रूप में, उसी का आपको भोग करना पड़ता है। तो इसका मतलब यह जो सिद्धांत है कि कार्य हो के बिना किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता, आपने एक इस जन्म में, दूसरे जोनी में या कई और पिछले जोनी में किया होगा, उसका फल मिलता है। और जो इस समय आपको मालूम हो रहा है कि आपने फल कर्म नहीं किया, फल मिल रहा है, तो किसी जन्म में अच्छा कर्म किया होगा, उसका फल मिल रहा है। तो यह जो बंधन और मोक्ष का मार्ग दिखाने के लिए, तो यह क्या है, अविद्या जनित है। अविद्या से ही जब तक यह अज्ञान रहेगा तब तक यह कामना भी रहेगी, इच्छाएं भी रहेगी, कर्म भी रहेगा। तो यह कर्माशय जो यह प्राणी जो है इसी के वशीभूत रहता है, किसके, कामनाओं के, या कामनाओं के वशीभूत होकर के बारंबार जन्म लेता है और बढ़ता रहता है। तो यह जो है संसार में इसको दिखलाने के लिए कि भाई जब तक आप संसार में रहोगे तो बारंबार आओगे, जाओगे, मरोगे, तो इससे निवृत्त होने के लिए आप जो है क्यों नहीं वैराग्य आता आपके अंदर, वैराग्य प्राप्त करो और अब भगवान को जान लो, अपनी आत्मा को जान करके उसमें मुक्त हो जाओ, बस। अब इसी का वर्णन आगे वैराग्य दिखाने के लिए अगले श्लोक में करेंगे, अभी कल करेंगे हम। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।